वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज का टेस्ट योगा श्रृंखला महर्षि हिरण्य में हम वारिसार अर्थात शंख प्रक्षालन के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। तो कल हमने जाना था कि अभ्यास उपरांत हमें सोना नहीं है कम से कम 3 घंटे तक, जिससे हमें क्रिया का पूर्ण लाभ मिल सके। बहुत बार ऐसा होता है कि शंख प्रक्षालन के बाद 2-3 दिनों तक शौच ही नहीं आता। इसका अर्थ यह नहीं समझिएगा कि कब्ज हो रही है। इसका अर्थ होता है कि पेट एकदम खाली है और अभ्यास के बाद 22 फुट लंबी आंत में जो भी भोजन हम करते हैं उसकी यात्रा में बहुत समय लगता है। इसलिए शौच हो या ना हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वारिसार धौती की संपूर्ण क्रिया 2 दिन में पूरी होती है, परंतु व्यवहारिक रूप से 2-3 घंटे इसको पूरा करने में लगते हैं और क्रिया के बाद 2 दिन विश्राम करना चाहिए। और यह संभव नहीं है तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कि भोजन के क्या नियम होंगे, जिसमें पहला नियम बताया गया है कि 7 दिन तक दूध या दूध से बनी चीज़ें, मक्खन, मलाई, मिठाई, चाय, कॉफ़ी, नींबू, फल, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, इस तरह की चीज़ें, नशीली वस्तुएं, सुपारी वर्जित हैं। और भोजन में तेल, मसाले, मिर्च, अचार, पापड़, चटनी ना लें। सात्विक सादा भोजन हो, जैसे फुलके और खिचड़ी, दाल भात, बस यही खाएं। जितना हल्का भोजन करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमें अपनी पाचन प्रणाली की कार्य क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है और प्रारंभ में हल्का भोजन लेने से उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। 1 सप्ताह तक बाजार की चटपटी वस्तुएं ना खाएं। ये अशुद्ध, अस्वच्छ तरीके से बनाई जाती हैं और इन सभी चीज़ों का परहेज़ करना आवश्यक है। यदि गरम मसाला खाएंगे तो पेट के अंदर जो नई परत बन रही है वह फिर समाप्त हो जाएगी। अब दूसरा है कि 40 दिन तक शंख प्रक्षालन के बाद पेट एक नवजात शिशु के पेट की तरह नाजुक और संवेदनशील हो जाता है। 40 दिनों तक किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाई या रसायन नहीं लेना चाहिए। जो भी लोग मांसाहारी हैं उनके लिए शंख प्रक्षालन करना अति आवश्यक है। उनके लिए नियम कुछ कड़े हैं, क्योंकि मांस को पचाने के लिए समय अधिक लगता है और जठराग्नि भी अधिक तीव्र होनी आवश्यक है। मांस खाने से पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए शंख प्रक्षालन आवश्यक है। भोजन के लिए दूसरा नियम है कि 40 दिनों तक शंख प्रक्षालन के बाद पेट एक किसी प्रकार का मांस भक्षण वर्जित है। साथ ही मदिरा, चरस, गांजा इत्यादि ऐसी सभी चीज़ें वर्जित हैं। इस नियम को भंग करना जान पर खेलने के बराबर होगा। शंख प्रक्षालन का उद्देश्य है शरीर में व्याप्त विषाक्त तत्वों तथा आमाशय यानी कि स्टमक में एकत्रित मल को बाहर निकालना। और प्रक्रिया को समाप्त होने के बाद विश्राम के और भोजन करने के नियमों का पालन करके इस क्रिया से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। अब जानते हैं कि कितने समय के अंतराल पर या कितने समय के लिए यह क्रिया की जा सकती है। 6 महीने के अंतराल अर्थात साल में केवल 2 बार इसका अभ्यास करना चाहिए, जब मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे मार्च में ठंड के बाद गर्मी का मौसम आता है। ठंड के मौसम में हमारे भीतर जो कफ जमा रहता है वह मार्च में पिघलकर निकलने लगता है। जब ठंड के बाद हम लोगों को मौसम परिवर्तन के कारण खांसी या छाती में कफ का अनुभव होने लगता है, तब वारिसार अर्थात शंख प्रक्षालन क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। भारत के मौसम अनुसार मार्च में इसका अभ्यास उत्तम है, पर चूंकि आजकल तो मौसम बदल चुका है, मार्च वाला मौसम किसी किसी साल फरवरी में भी आ जाता है। पर यह बात ध्यान रखनी है कि जब मौसम परिवर्तन होता है ठंड से गर्मी की तरफ, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, तब इसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बार वर्षा ऋतु के बाद, इसका मतलब सितंबर में इसका अभ्यास करना चाहिए। मार्च और सितंबर यही उत्तम समय माने गए हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।